आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस रहने वाला है। देखो, सभी आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करें तो एक्सपेक्टेड सिलेबस कुछ नहीं होगा, सिलेबस वही आपको पढ़ाने वाला, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा जनरल नॉलेज जो है। देखो, मैं आपको पता है कि जेके प्रैक्टिस द्वारा आपको 3 सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन करवाई जाती है, मैथ्स के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और जेएनके की जीके के ऊपर। ठीक है। फिर लास्ट में अगर हमारा अगर टाइम बच जाता है तो हम फुल मॉक टेस्ट भी कई बार कर लेते हैं। ठीक है। आपको क्या होगा यहाँ पे, आपको मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ जनरल नॉलेज जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आप देखोगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, अनदर यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन चीज़ होती है कि आपको इस सेक्शन के साथ डील कैसे करना है, आपने इस सेक्शन को कैसे अपने साथ आगे लेके चलना है। आप बोलोगे कि ये 10 नंबर का सेक्शन है, ज़रूरी नहीं है इसको करना, इसको स्किप कर देते हैं, तो इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार पोस्टेज जो है वो आपकी 1800 है। 1800 है और आपको पता है कि सारी की सारी पोस्टेज आपकी नहीं है। ठीक है। इनमें से भी कुछ जो रिजर्व कैटेगरी वालों में डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं, तो आज आके आपके पास बहुत कम पोस्टेज जो है वो बचती हैं आके। ठीक है। 1000 से भी नीचे पोस्टेज आपके सामने बचेंगी। सो फॉर ऑल जेके पी कांस्टेबल के एग्ज़ाम जितना भी हमारा एग्जीक्यूटिव है जेके पी कांस्टेबल के, तो उसमें जनरल नॉलेज का क्या रोल है वो देख लेते हैं हमारे स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का। देखो, सिलेबस जो होगा ना, इधर एक बार नज़र डाल लीजिएगा कि इन्होंने बोला है जो ये सिलेबस जो है ये किसके लिए, एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड, आईआरपी, एसडीएफ। देखो, सुनने में ये चीज़ भी आ रही है कि आर्मड, आईआरपी, एसडीएफ की भी कुछ वैकेंसीज है। जैसे आर्मड की बताया जा रहा है कि 400 प्लस आसपास वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज इकट्ठी क्यों नहीं निकाली गई, ये वैकेंसीज इकट्ठी क्यों नहीं निकाली गई, एक बार ही फॉर्म फिल कर देते। तो बहुत सारे ऐसे देखने को मिल रहे हैं यार, छोटी छोटी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं, तो जिसमें क्या है कि फीस का वेस्टेज रहेगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश जो है आपकी 25 नंबर की है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सिलेबस का कि पूरा सिलेबस क्या है। तो मैं सीधा मैं किस सेक्शन की यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके साथ कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, इस सेक्शन के साथ हम कैसे डील करेंगे वो आके देख लेते हैं। ठीक है। तो ये है वो आपका सेक्शन, यहाँ पे इसको थोड़ा हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे हमने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। सबसे पहले जो आपका आता है वो है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के अंदर क्या आ जाता है कि जो हमारे जेएनके की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एलएसी, एलओसी। ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एलओसी की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर। और इम्पॉर्टेंट डेट्स में माने तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि चिनैनी नाशनी टनल जो है वो कब ओपन किया गया, या मैं आपको बोलूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कब साइन किया गया, दैट इज़ इंपॉर्टेंट डेट्स। जेएनके यूटी कब बनी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ में आपको क्या पढ़ना है, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ में आपको पढ़ाया जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में, महाराजा हरी सिंह, ये सारी भी जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे जेएनके की, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। ये होगी पूरी सेक्शन। और उसके बाद वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, ये आपका जो है वेदर क्लाइमेट तो चलो एक ही टॉपिक हो जाएगा, क्रॉप्स मतलब कि आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जेएनके में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसा है। आप बोलोगे रेलवे का है, आप बोलोगे इसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है हमारे जेएनके में। और आपको पता है रेलवे में जो आजकल यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट जो है उस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि पिछली बार भी आया था। और दूसरी मैं बात यहाँ पे बोलूँ कि जो हमारा अ, दिल्ली कटरा दिल्ली अमृतसर कटरा जो एक्सप्रेस वे है उससे क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। पावर प्रोजेक्ट्स मतलब डैम, जितने जम्मू कश्मीर के डैम हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पूरी अगर मैं बात करूँ ना, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ जेएनके इकॉनमी, ये पूरा का पूरा जो है ये इकॉनमी का पार्ट है जम्मू कश्मीर की। और इसमें इकॉनमी में आपको ये वाला पोर्शन भी पढ़ना है। ये पूरी इकॉनमी है जेएनके की यहाँ पे। ठीक है। पूरी इकॉनमी है। सो उसके बाद रिवर्स एंड लेक से ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ज्योग्राफी का है। ठीक है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप देख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ जेएनके, क्या करना है, जेएनके की हिस्ट्री पढ़नी है। बट हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दी जेएनके एंड देयर इंपॉर्टेंस, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है। जैसे कि हम बात करें अमर महल की, किसने बनाया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद IWT इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये टॉपिक मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी करवा रखा है उस टाइम का, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और इस सेक्शन की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है,
करंट अफेयर्स। इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस इसमें यहाँ तो देखो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इसलिए पूछा जाएगा कि भाई जेएनके का अगर किसी स्टेट के साथ, अदर स्टेट के साथ कोई कनेक्टेड रहा हुआ है, कोई ऐसी कोई बात हुई है या कोई ऐसा इवेंट हुआ है या कोई इंटरनेशनल बाहर कोई कंट्री के साथ कोई ऐसा कनेक्ट रहा हुआ है करंट इवेंट्स में, तो वो आपको ये कवर करना है। पर फिलहाल जेएनके के करंट अफेयर्स आपको पूरे करवाए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे आने की संभावना पूरी है, ठीक है। कुल मिला के बात यह चला है कि सर हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कल्चर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे कल्चर देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो जो सिलेबस में है पहले वही किया जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें बतानी है। देखो मटेरियल सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, आप सिर्फ क्लासेस की डिमांड करोगे, हम आपके लिए क्लासेस चाहे अल्टरनेट डेज पे लाएंगे, जैसे भी लाएंगे बट लाएंगे ज़रूर, ठीक है। और ये आपको जो हिस्ट्री ऑफ जेएनके है ना, आपने अभी तक 1947 तक हिस्ट्री पढ़ी होगी। मैं आपको 1947 से लेकर 2025 तक क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि 1947 के बाद आके जम्मू कश्मीर में हालात कैसे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब एग्रीकल्चर आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्या करना है हमने, देखो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर के लिए स्कीम कौन कौन सी लाई जाती हैं, डेवलपमेंट किस तरह से की जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर का कैसा है और वहाँ पे कैसे इकोनॉमिक डेवलप कर रही है, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको इकॉनमी बताया। और एक क्लाइमेट वाला जो चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, वेदर क्लाइमेट बहुत छोटा चैप्टर है, मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्रॉप्स भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये इम्पैक्ट ऑन जेएन की इकॉनमी, मतलब कि क्रॉप्स का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से किस तरह से जम्मू कश्मीर इकॉनमी पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कहाँ पे, कौन सी, शालीमार गार्डन किसने बनाया, कब बनाया और कहाँ पे है, किसने किस टाइम पे बना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आरटीआई मैंने तो भूल ही गया यार, आरटीआई को कवर करना। तो आरटीआई एक्ट एक पॉलिटी का चैप्टर आ जाता है हमारे जेएनके पॉलिटी का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या होगा इसमें, सिर्फ आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देखो अभी क्या चल रहा है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं चीज़ को, एमटीएस भी अपनी वैकेंसी ला रहा है। और एमटीएस का ये सिलेबस नहीं है, एमटीएस का सिलेबस है कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तीन चीज़ें पढ़नी है आपको। कल्चर पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो इसमें भी है, ज्योग्राफी कहाँ पे, वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स, और उसके बाद क्लाइमेट में आप कह सकते हो कि ज्योग्राफी में इसी के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी डाल ही दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें है। स्पेशली कोई बुक परचेज करोगे तो कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस सेक्शन की जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको इसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा। बट ये है कि साथ साथ में आपके एमसीक्यूज भी होते रहेंगे, इसमें एमसीक्यूज चलते रहेंगे, 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में होंगे, 10 क्वेश्चन एक वीडियोस में होंगे, सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा यूनिवर्सिटी के लिए अभी बैच चल रहा है, यूनिवर्सिटी में जेएनके की जीके करवाई जा रही है। और वो जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये होता है कि जेएनके की जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, जब भी ये वीडियो का टाइटल दिखता है उसको देखना शुरू कर दो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पोर्शन जो है। इसको स्ट्रैटेजी को देखो आप कैसे फॉलो करें। सबसे पहले यह है कि नहीं पढ़ना है यहाँ से तो हो सकता है हमारे लेक्चर डिले हो जाए। इस पोर्शन को सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस पोर्शन को क्या करना है, कंप्लीट। आप बोलोगे कि बॉस, आप बोलोगे कि हम जम्मू कश्मीर के हैं तो हमारा ये सेक्शन फिट है, तो देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इजी चीज़ें, पिछली बार का जब 4000 पोस्ट थी, देख लेना एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के, ये सेक्शन जो है जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप मुझे एक बार बता देना कि कितने क्वेश्चन आपको उनमें से आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन। क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम है लेवल 2 की, यहाँ पे आता है, बट इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी स्टेटमेंट बेस के ऊपर थे, ठीक है, स्टेटमेंट बेस के ऊपर थे। जो भी पीडीएफ्स होंगी, जो भी क्लास नोट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ईजिली ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए प्रिपरेशन करें। जिन बच्चों का देखो 3600 पोस्टेस में मान के चलूँगा पहले थी, जो एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ और आईआरपी में आर्मड में थी, पर इस बार क्या हुआ 1800 आ रही है एग्जीक्यूटिव में। तो यार कुछ नहीं है कि मेहनत थोड़ी 2x पे लेनी पड़ेगी, मेहनत थोड़ी डबल करनी पड़ेगी। कट ऑफ जो होगा बस 70 प्लस ही रहेगा, इतनी बार नोट कर लेना। अब पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बच्चा तैयारी भी तो कर रहा है, उस टाइम पेपर जल्दी हो गया था, इस बार पेपर कितनी जल्दी होगा ये नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी अपनी ना इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर दो, इसी के शुरू कर दो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये तो हो गया हमारा जेएनके का कि जो हम अब आपको क्लासेस इस पे करवाएंगे, ठीक है।
अब दूसरी बात मैं आपको करूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ना है। देखो पिछली बार क्या होता है, न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 25 मार्क्स का था दोनों को मिला के, जिसमें से 15 से 16 क्वेश्चन मैथ के थे और 10 क्वेश्चन जो हमारे रीजनिंग के, 9 से 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के थे। पर रीजनिंग भी स्टैंडर्ड लेवल की आई थी, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक बार रीजनिंग के ऊपर नज़र डालें। नंबर सीरीज जो पढ़ रहे हैं, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल, सिक्वेंशियल आउटपुट, ये सारी की सारी जो है ना, ये सिक्वेंशियल, ये असर्शन, ये मेंटल, ये लॉजिकल, ये स्टेटमेंट, ये आया ही नहीं था कुछ भी, कुछ नहीं था। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस पे में भी शायद आया हो, मुझे इतना याद नहीं है। बाकी ये लेटर सीरीज, कोडिंग रूल, इंटरेक्शन पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ये जो मैथ जितना आपको दिख रहा है ना, उतना नहीं आया था। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं जिसमें मेरा परसेंटेज, एवरेज और रेशो प्रोपोर्शन और कौन सा चल रहा है हमारा, ये सारे 3 चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है, अभी तक पढ़ लिए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस भी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जैसा कि अभी हमारा एलसीएम एचसीएफ चल रहा था, अभी उसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो स्पीड डिस्टेंस हो गया, जैसे टाइम एंड वर्क भी कर लेना, कोई पता नहीं है इनका, ये डाल दें। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएंगे, चलो इसको साइड करो। फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करो, जो मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में जो चैप्टर आपको कवर करनी। बेसिक अलजेब्रा को बाद में करना, मेंसुरेशन को भी साइड पेंडिंग रखो, और उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन कर लो, ठीक है। ये सारे चैप्टर पिछली बार सिंप्लीफिकेशन में नहीं आया था, तो सारा जो जोर था ना वो एवरेज के ऊपर था, प्रॉफिट लॉस और इन्हीं चैप्टर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, ठीक है। इसके लिए अलग से स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, पर फिलहाल के लिए जेएनके इकॉनमी के लिए आपको, जेएनके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, जेएनके, जीके, जेकेपी कांस्टेबल के लिए। तो इसका कंटेंट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और हाँ, जिनका जेएनके मानो कि हो चुका है यार, अब हमें ना प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, उनके लिए क्या है, उनके लिए हमारे पास एक बुक है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी, जिसमें क्या है आपको 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में। ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकॉनमी के, कल्चर, जो आपके रेलिवेंट में होंगे आप उनको कवर कर लेना। ना ये 200 की है, ना ये 180 की है। इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ का पीडीएफ है। अब आपको परचेज़ कैसे करना है, 9797268346 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, 9797268346 पे व्हाट्सएप करना है। तो ये पीडीएफ आपको जस्ट ओनली 100 रुपीज़ का, जिसमें आपको PYQs, जेकेपी कांस्टेबल के क्वेश्चन भी मिलेंगे। 3 एग्जाम हुए थे जेकेपी कांस्टेबल के, वो क्वेश्चन भी आपको सारे इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी भी, क्लास नोट्स भी जो हैं वो थ्योरी वाले भी चलेंगे, ये भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, इसी चैनल पे चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि चीज़ें जो हैं आपकी, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है, क्योंकि अपने नोट्स बनाए हुए ना वही चलते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो बस ऐसे ही चलती हैं, अपने नोट्स अपने होते हैं, ठीक है। रखते हैं इस क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक